बार चुनाव में मुद्दा एक तो सफाई का हालत बुरा है, उसके बाद ये देख रहे हो सामने कंस्ट्रक्शन है, खुले में कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये विकास का चुनाव रहेगा। पिछले मेरे को ऐसा लगता है कि 5 साल से शहर का विकास नहीं हुआ। जो अच्छा काम करेगा उसी को मिलेगा। पब्लिक मीटर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कहवाई और पब्लिक मीटर में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त बिलासपुर के बस स्टैंड में हैं। चुनावी माहौल है और ऐसे में चाय पर चर्चा जरूर होती है। जो जगह जहां पर चाय का स्टॉल हो, पान ठेले हो, ऐसे जगहों पर चुनावी चर्चाएं आम है और यहीं से निकलता है कि क्या होने वाला है इस बार चुनाव में। भाई साहब अभी चुनाव है नगर निगम का, क्या मुद्दा होगा इस बार, क्या होने वाला है चुनाव में? इस बार चुनाव में मुद्दा एक तो सफाई का हालत बुरा है, उसके बाद ये देख रहे हो सामने कंस्ट्रक्शन है, खुले में कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद वो रोड जो है वो पहले बना भी नहीं सकते। रोज ऑफिस यहीं से जाता हूँ, धूल में जाना पड़ता है। सिग्नल भी बेतरतीब है, इसका भी कोई ध्यान नहीं रखता। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। लोग कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया वर्सेस बाहरी का मुद्दा भी हावी होगा। नहीं, वो होना चाहिए, ठीक है, बट एक केवल वही एक मुद्दा नहीं हो सकता ना। हर बार वो नहीं कर सकते कि यहाँ वर्सेस ये वर्सेस वो, बिहारी वर्सेस मराठी, जो हर स्टेट में वो एक करते हैं। वो भी एक होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ियों को इतना % रोजगार मिले जो भी है, और बाकी एक ये भी होना चाहिए कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो हालत खराब है, ये सब सुधारना चाहिए। मेन सिटी का ये हाल है तो बाहर का क्या ही होगा। बिल्कुल, जो मेन शहर का हाल है, स्मार्ट शहर है, स्मार्ट होना चाहिए, वो स्मार्ट दिख नहीं रहा है। भैया आप सुबह से चाय बनाते होंगे, काफ़ी भीड़ दिख रही है आपकी दुकान में। कितना चाय बेच ले रहे हैं? बोल, रोज चर्चा होती होगी चुनाव पे, किस तरह की चर्चा होती है? अब मैं किसका बताऊँ भी आपको। जो अच्छा काम करेगा उसी को मिलेगा। यहाँ पर चर्चा किस तरह की कर रहे हैं लोग? यहाँ बीजेपी आएगा। चाय कितनी बिक जा रही है आपकी? गाड़ी खरीदने वाला है BMW। हाँ, चाय बेच, ये पसीना देख रहे हो, उचित पैसे लूंगा। ऐसा? हाँ, लोग किस तरह की चर्चा करते हैं? चाय पे बहुत चर्चा होती है, बोलते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हम लोग भी बनने वाले हैं। हम लोग भी बनने वाले हैं। आप भी बन रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, सोच रहे हैं कि हम लोग भी चुनाव लड़े। ऐसा? हाँ, तो चाय अच्छी बेचते रहेंगे तो बन ही जाएंगे किसी दिन प्रधानमंत्री आप भी। हाँ? आप लोगों की कृपा रहेगा, बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल, जनता की कृपा होगी तो हर कोई बड़े पद पे पहुंचेगा और जो चर्चाएं हैं वो भी चलती रहेंगी, बातें भी होती रहेंगी। मुद्दों की बात कर रहे थे, चुनाव में मुद्दे क्या गूंजेंगे इस बार, और चूंकि शहर स्मार्ट शहर में आता है, हम घूम रहे हैं शहर में जगह जगह, जनता से ये जानना चाह रहे हैं कि चुनावी माहौल है, ऐसे में जो चाय का स्टॉल होता है ना, वहाँ पर लोग चुनावी चर्चा बहुत करते हैं और अब तो पॉपुलर भी है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार नगरीय निकाय चुनाव में? कौन मेयर बनेगा? मेयर तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन कौन बनेगा, लेकिन मेरे का सभी जनता से अनुरोध है कि राष्ट्रीय मुद्दा अलग होता है, प्रदेश का मुद्दा अलग होता है और शहर का मुद्दा अलग होता है। तो एक पार्टी से उठ के जो है उसमें वोट दे और हमारे शहर का जो मुद्दा है विकास का, खासकर ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है और कुछ भी अनाप शनाप बना रहे हैं नक्शा, तो मेरा ये अनुरोध है कि व्यक्ति को देख के और उस हिसाब से वोट दे। कोई पार्टी को किसी को भी दे रहे हैं टिकट और किसी को भी वोट ना दे के शहर के विकास को देखते हुए उसको वोट दे, मेरा यही अनुरोध। अभी जो जनता है वो क्या इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है कि पार्टी की तरफ झुकाव हो जाता है? क्या स्थानीय मुद्दों पे झुकाव नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि लोग अभी देख रहे हैं शहर का मुद्दा को ना करके ये लोग पार्टी को दे देते हैं। और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो आता बोलेंगे हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, उसके बाद 5 साल ऐसे ही चलता है। फिर उसके बाद शहर आप 20 साल से उठा के देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ शहर का। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि पार्टी को न देखते हुए व्यक्ति और शहर का मुद्दा को देखते हुए फिर वोट करें। हमारे 2 राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। तो अभी प्रदेश में जैसे बीजेपी है, लास्ट हमेशा ये आया है कि प्रदेश में कोई सरकार बैठी है और नगर में कोई। तो ये अनुरोध है कि जो
प्रदेश में है उस हिसाब से उसको वोट दे, ताकि जो मेयर बैठे और प्रदेश से कोऑर्डिनेट करते हुए शहर का भी विकास करे। तो आप कह रहे हैं कि पिछले 20 साल में विकास नहीं हुआ। हमारे जो भी मेयर रहे पिछले 2 बार के, दोनों ही ऐसी पार्टी से रहे जो सत्ताधारी दल से रहे, फिर भी आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ ऐसे में। और अभी बीजेपी कांग्रेस दोनों के रहे। हाँ। पिछली बार कांग्रेस के थे, उससे पहले बीजेपी के थे मेयर यहाँ, और तब बीजेपी की सत्ता थी, तब कांग्रेस की सत्ता थी। हर बार ऐसे हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस रहा है, लेकिन कहाँ पिछले बार कांग्रेस की थी केंद्र में, राज्य में बीजेपी की थी, लेकिन फंड नहीं होने की वजह से इन लोग जो भी है 4 साल तो आराम से रहते हैं, 5वें साल बोलते कि हमारा ये नहीं है, ये नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि व्यक्ति को देख के वोट दे। बिल्कुल, व्यक्ति को देख के वोट करना चाहिए, ना कि पार्टी को। चाचा, आप यहाँ पर बहुत देर से दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं चाय पीने के लिए आया था। चाय पीने आए थे। तो चाय में जब आते होंगे यहाँ, चर्चाएं बहुत तरह की सुनाई देती होगी, क्या चर्चा चल रही है आजकल? दोनों पार्टी टक्कर की है। अच्छा, क्योंकि लोग बोलते हैं चाय में ही बहुत चर्चा होती है क्या यहाँ चर्चा? अब क्या मालूम उसके बारे में। चुनाव पर चर्चा सुनते तो होंगे, क्या हो रहा है, क्या मुद्दा रहेगा कुछ? मैं मतलब नहीं रखता चीज़ों से। अच्छा, आप ध्यान नहीं देते हैं, पर टक्कर जरूर है। चाचा कह रहे हैं आते जरूर हैं यहाँ, चाय पीते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, काम वही करते हैं जो उनको करना है। भाई साहब, आप बताइए, ये इसमें भी इलेक्शन है और जो आम मुद्दा जो है चुनाव में क्या होने वाला है। भाई साहब, आप बताइए, अभी मेयर का इलेक्शन है, वो भाई साहब मेयर का इलेक्शन है। सुनिए भाई साहब, कहाँ से आए आप? बाहर से हूँ। बाहर से हैं? तो यहाँ आते हैं, कुछ साफ सफाई दिखता है, शहर बदला हुआ दिखता है कभी? मैं तो बस घूमने आया हूँ, तब ठीक है, साफ सफाई है। तो बाहर से जब कितने साल से घूमने आ रहे हैं यहाँ पे? मैं फिलहाल आज ही आया हूँ। अच्छा, और पहले आए तो अच्छा लग रहा था शहर? और पहले नहीं आया था। नहीं आया था। शहर बदलना चाहिए और बदलाव दिखना चाहिए। बाहर से जो लोग आते हैं उनको ये लगना चाहिए कि शहर अब अच्छा होते जा रहा है और बदल रहा है। भाई साहब, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग वोट करते हैं अभी? हाँ। क्या मुद्दे लग रहे हैं जो इस बार नगरीय निकाय चुनाव में दिखाई देंगे? वो तो नहीं पता मेरे को, मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? रायगढ़। तो जब यहाँ शहर आते हैं आप, बिलासपुर, यहाँ पे नेटिव प्लेस है आपका? नहीं, रायगढ़ से है। तो शहर जब आते हैं तो बदला हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ शहर बदल रहा है कि वैसे का वैसा ही है? कुछ साफ सफाई, सड़क, बिजली, पानी? थोड़ा बहुत बदल गया, ज़्यादा क्या ही बदलता है। नदी नाले अभी बारिश के दिन में आप देखेंगे वैसे ही भरा भरा मिलेगा। उसमें तो ज़्यादा विकास कुछ होता नहीं है। 10 साल में एक बार कुछ हो गया तो हो गया वाला है। बाकी विकास दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। विद्यानगर का रोड देखिए ना, वो बनाने के नाम पे ऊपर से हल्का बहुत कर दिए हैं चिकनाई। बरसात के दिनों में वो पता चल जाता है। अच्छा, तो सड़कें खराब है, जस की तरफ नाली वगैरह वो मुद्दा होगा? हाँ, पता नहीं, अब हम तो देते नहीं है वोट, लेकिन ये सब चीज़ें हैं। जब आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर शहर में कोई बदलाव नहीं हुआ। आप इधर घूमिएगा ना, पता चल जाएगा नाली का क्या हाल चल रहा है। नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, हम यहीं घूमते हैं। हाँ, नहीं। हमने देखा भी है कि शहर में हालात क्या होते हैं, वो हम दिखाते भी रहते हैं। हाँ, नहीं, दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती, इसके अलावा सब कुछ दिखाते हैं। बिल्कुल, जो जनता के मुद्दे होते हैं वो न्यूज़ में दिखाई नहीं दे रहा है, बाहरी मुद्दे दिखाई मेन स्ट्रीम पे दिखाते नहीं है ना। अब छोटे छोटे न्यूज़ चैनल दिखाते हैं तो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचता नहीं है ये सब चीज़ें, और बहुत पहुँच भी जाए तो लोग विद्रोह भी कर देते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, वैसा कैसे बोल रहे हैं। अच्छे तरह से मुद्दे दिखाने चाहिए, और क्या। बिल्कुल, जो जनता के मुद्दे हैं वो दिखाए जाना चाहिए, और जो समस्या है उस पर बात होनी चाहिए, ना कि आप दूसरे मुद्दों पे चर्चा करें। ये बस स्टैंड का इलाका है, अमूमन यहाँ आसपास के लोग और बाहर के लोग यहाँ आते हैं, और तब चाय पर चर्चा होती है, तब बात होती है कि क्या यहाँ पर विकास के मुद्दे होंगे। जो बाहर के लिए सब भैया, जो बिलासपुर शहर है वो बदलता हुआ दिख रहा है क्या आपको जब घूमने आते हैं यहाँ? नहीं सर, सब एक ही जैसा दिखता है। कुछ बदलाव नहीं हो रहा है? तो 25 साल से आ रहा हूँ बिलासपुर, वैसे का वैसे ही है। रायपुर फिर भी बदला है। रायपुर में बदलाव हुआ, यहाँ बदलाव नहीं हुआ। तरक्की रायपुर नहीं करी। ये तरक्की नहीं कर पा रही है।
अच्छा, ये शहर तरक्की नहीं कर पा रहा है, सालों से वही स्थिति है। आप देखिए सड़कों पर गाय घूम रही है, हाई कोर्ट संज्ञान लेता है, अफसरों को हिदायत दी जाती है, पर हालात नहीं बदलते। भैया, जो इस बार का चुनाव है मेयर का, किस तरह का होने वाला है, कौन से मुद्दे गूंजने वाले हैं? ये विकास का चुनाव रहेगा। पिछले मेरे को ऐसा लगता है कि 5 साल से शहर का विकास नहीं हुआ। ना रोड बनी, ना नाली बनी, गंदगी वही है। हर साल सफाई ठेका का बढ़ा दिया जाता है पैसा, सफाई नाम की चीज नहीं है। कहाँ जाता है पैसा समझे ही नहीं आता, पर हर साल रेट बढ़ा दिया जाता है उनका। एक रात को वही आदमी लोग पूरे शहर की सफाई घूम घूम के करते रहते हैं। 2 घंटा इस वार्ड की, 2 घंटा इस वार्ड की। जितने आदमी ठेकेदार द्वारा लगाए हैं, यदि रोज काउंटिंग करा लिया जाए तो आधे भी नहीं रहते, और तनख्वाह सबका निकल रहा है, बाकी बंदर वाट हो जा रहा है। बरसात के बाद जो नाली साफ हुई है वो आज तक साफ नहीं हुई। पूरे मच्छर बकबका रहे हैं। कहाँ गई वो मशीन पता नहीं, कहाँ जा रहा है उसका मिट्टी तेल डीजल पता नहीं। गंदगी का बेहाल है। उसी प्रकार बसा बसाए मार्केट को तोड़ के नया मार्केट बनाया जा रहा है। रोड तो इतना ऊंचा बना दिया गया कि उसमें दुकानदार ग्राहक कैसे चक के जाएगा, भगवानी मालिक है। सड़क ऊंची करेंगे फिर से, तो फिर सबके घर दब जाएंगे। जो पुराने मकान है, पुराने दुकानें हैं, उनका क्या होगा? हर रोड का सीसी रोड हो जाता है। 1 से 1.5 फीट रोड बढ़ा दी जाती है, जबकि रोड कांग्रेस का नियम है कि आप रोड को गड्ढा करो 1 फीट 1.5 फीट और फिर कंक्रीट करो। पर यही मुद्दे गूंजने वाले हैं, यही मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा, कुछ विकास नहीं हो रहा। अभी विकास नहीं हो रहा है तो विकास का मुद्दा। हाँ, यदि आने वाली सरकार जिसकी भी आती है वो विकास नहीं करेगी तो वो अगले बार वो हार जाएगी। बिल्कुल, जो विकास का मुद्दा है वो गूंजने वाला है। और ख़ास करके इस इलाके में आप शहर का डेवलपमेंट की बात कह रहे हैं। शहर स्मार्ट सिटी है, और ऐसे में स्मार्ट सिटी को यदि आप स्मार्ट नहीं बनाएंगे तो जनता आपको विपक्ष में बैठा देगी, इस बात की तैयारी है। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, लल्लूराम.com, बिलासपुर।